हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के बारे में। देखिए 47 रुपीज़ का ये शेयर है, बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले 2-2.5 महीने से ये लगातार टूट रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो 2 महीने पहले मरीन इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर मेरा वीडियो मैंने बनाया था। तब 75 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था कि देखो यहाँ मत फंसना, गिरावट आने वाली है, हो सकता है कि 50 रुपये से भी नीचे ये शेयर टूट जाए। और अब जब ये 50 रुपये से नीचे टूट गया है तो बातचीत करना बनता भी है कि नीचे के लेवल पर मौके है कि नहीं, या और ज़्यादा ये टूट सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स की। तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स 47 रुपीज़ का शेयर पिछले 1 महीने में देखिए लगातार फ्री फॉल है। ये गिरावट ऐसी है कि रुक ही नहीं रही है। अगर एक दिन की तेज़ी आ भी जाती है तो दोबारा टूटता है, एक दिन की तेज़ी आ भी जाती है तो 3-4 दिन और टूट जाता है। 6 महीने में अगर हम देखें तो 6 महीने में जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ चुका है। आप देखिए 46 रुपीज़ के आसपास था, ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी थी कि 85 रुपये तक पहुंच गया था ये। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये लगातार टूट रहा है और ऐसी गिरावट है कि अब ये रुक ही नहीं रही है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में आप देख सकते हैं कि 20% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 40 रुपये के आसपास शेयर था, धीरे 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 ये बढ़ता चला गया और जब गिरावट आई तो एक झटके में गिरावट आई और भयंकर गिरावट आई। 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में भी कोई उतना ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करने जाऊँ तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी तो भैया देखने को इसकी नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ कितने बड़े डिक्लाइनिंग मोड वाला ग्राफ है ये, बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग मोड वाला ग्राफ है ये। आप देखिए लगातार टूटा है ये। तेज़ी जिस तरीके से आई उससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी से यहाँ पर गिरावट आई है। इतना ही नहीं, अगर देखिए टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स में तेज़ी क्यों आई थी तो पहले वो अगर देखें तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स में तेज़ी इसीलिए थी कि भैया कंपनी को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले थे और इस प्रोजेक्ट की वजह से बाद में मार्केट में ऐसी बातें चल गई कि भैया अब तो ये रुकेगा नहीं, अब ये रॉकेट बनेगा, इसको रोकना मुश्किल है, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। लेकिन बाद में टूटा, तब भयंकर तरीके से टूटा है। अब देखिए तब की खबर ये थी कि इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, 500 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकी ऑर्डर बुक थी और यही वजह थी कि कंपनी में तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही थी। और देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन की जो हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम बात करते हैं, तो इसमें मरीन इलेक्ट्रिकल्स का भी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। कंपनी उस सेगमेंट में भी काम कर रही है। तो ये एक वजह थी कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, कंपनी को काम मिलेगा, तेज़ी आएगी और शेयर दौड़ना शुरू कर गया। लेकिन जब टूटा तब हालत ख़राब हो रही है इसकी, भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 80% लोग अभी भी खरीदने की बात कर रहे हैं, 20% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर जाए हम इसके रेवेन्यू के ऊपर तो इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो मुझे उतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 2019 में इसको 323 करोड़ का रेवेन्यू आया था कंपनी को, 20 और 21 में इनका रेवेन्यू 200 करोड़ का है। ठीक है, 323 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लाइन होकर फिर भी चलो 200 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे हिसाब से वो ये है कि कंपनी 300 करोड़ का से भी ज़्यादा का रेवेन्यू अगर लाती है तो भैया प्रॉफिट कुछ तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत 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 कम है। जहाँ 200 करोड़ के रेवेन्यू में 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप समझिए कंपनी बहुत मुश्किल से पैसा बना पा रही है। कंपनी के पास ऑर्डर्स कई सारे हैं, कंपनी के रेवेन्यूज कई सारे हैं, लेकिन वहाँ से जो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए वो उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स, हाँ डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, हालांकि डिविडेंड पे नहीं करा है अच्छा। खरीदने का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं और ना ही कोई रेड फ्लैग्स है। आप सोचिए इसका जो पी रेशियो है वो 45 का है अभी, इतनी बड़ी गिरावट के बाद जब शेयर आधा हो चुका है ऑलमोस्ट।
तब इसका पी रेशो 45 का है, जबकि सेक्टर पी 58 है। तो आप खुद सोचिए कि जब शेयर 85 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो इसका पी रेशो कितना ज़्यादा होगा। और ये चीज़ देखनी होती है जब आप देख रहे हो कि भैया हाँ सेक्टर पी 58 का है और पी रेशो 75-80 पर पहुंच चुका है, तो आपको एक अलार्म टिक होना चाहिए कि देखो कभी भी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये कोई फंडामेंटली इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं है, ये कोई HDFC या पिडिलाइट जैसा शेयर नहीं है कि चलो हायर पी के ऊपर भी हम इसको खरीदते जाएंगे। जी नहीं, ऐसे शेयर्स में हमेशा एक चीज़ देखनी रहती है कि भैया कौन से रेशियो पर ट्रेड कर रहा है ये। जब तेज़ी आपको देखने को मिली है, इतनी अच्छी तेज़ी जब आई है, तो एक चीज़ याद यहाँ पर ये भी रखनी है कि भैया अब ये सस्ता है कि नहीं, ये महंगा है। देखिए मार्केट में ना एंट्री कहाँ पे करनी है ये सबको पता है, ठीक है, कब शेयर में एंट्री लेनी सबको, लेकिन एग्जिट कहाँ पे करना है ये कोई नहीं बताता, ये कोई बात नहीं करता। यहाँ पर अगर आप देखें मरीन इलेक्ट्रिकल्स की मैं बात करने जाऊँ, सबसे पहले अगर हम देखें इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जाने, तो कंपनी में प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, जो बहुत अच्छी बात है। 73.52% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड 0%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0%, एफआईल्स 0%, और बाकी की जो होल्डिंग है वो रिटेल और अदर पार्टीज के पास है। मतलब आप देखिए रिटेल के पास भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6.89% की होल्डिंग है, बाकी की होल्डिंग है अदर पार्टीज के पास तकरीबन 20% की। मतलब आप मान के चलिए कि भैया रिटेल के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इस शेयर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है, इस शेयर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। प्रमोट के पास बहुत सारी होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास बाकी की होल्डिंग है। अब रिटेल भैया वो डर तो जाते ही हैं जब गिरावट आती है, और जब तेज़ी आती है तब रिटेल वाले और ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए। तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इवन अगर हम देखें तो खरीदारी किन लोगों ने करी है, देखिए कहाँ पे गेम हुआ है वो समझिए आप इसको। मार्च 2021 में अगर हम देखें तो रिटेल पोर्शन सिर्फ 3% का था, अदर पार्टीज का था 23.43%। अब जून 2021 में क्या हुआ है, रिटेल पोर्शन डबल से भी ज़्यादा हो गया, 6.89%। मतलब क्या हुआ कि जो अदर पार्टी, जो बड़े लोगों थे, ठीक है, उन्होंने भैया इस तेज़ी का फ़ायदा उठाया। इन्होंने पहले पंपिंग करी शेयर्स की, ठीक है, ये जो ऑपरेटर बोलते हैं ना वो ऐसे शेयर में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन्होंने पहले पंपिंग करी, और पंपिंग से क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर भैया एक्साइटेड हो गए और उन्होंने भर भर के खरीदारी यहाँ पर कर डाली। 3% की होल्डिंग रिटेल वाले लेकर चले गए भैया 7% के आसपास, और जो अदर पार्टीज थी उन्होंने अपनी 23-23.5% की होल्डिंग काट के 19% पर वो लोग ले आए। मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और फंस गए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ये है कि जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पर बाइंग करी है वो अब यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं। आधे कीमत पर भैया बेचने का मन किसी का नहीं करता है, ये सच्चाई है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि रिटेल इन्वेस्टर, देखो पहली चीज़ ये कि वो हमेशा ऐसी गलती करते भी हैं कि शेयर्स में वो कोई कहता है फ़ौरन एंट्री ले लेते हैं वो, लेकिन एक बार जाके पूरा चेक करिए। देखिए पी रेशियो किसका है, कितना है कंपनी का, कंपनी के शेयर महंगा है कि नहीं, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप सब कुछ ऐसे मान के चलोगे कि टिप कहीं से मिल गई मैंने खरीदारी कर ली, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओवरऑल मरीन इलेक्ट्रिकल्स देखिए कंपनी में को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है इस कंपनी को, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सब कुछ बता रही है कि प्रमोटर के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है और बाद में अदर पार्टीज के पास है। इस शेयर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। अब ऑपरेटर ऐसे शेयर्स में ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, तो मैं यही कहूँगा मरीन इलेक्ट्रिकल्स के लिए अवॉइड करिए इसे, अभी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग फंस चुके हैं मेरे हिसाब से ऑपरेटर ऐसे शेयर में दोबारा एक्टिव होते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार पकड़ के छोड़ देते हैं ऐसे को, दोबारा ऑपरेटर यहाँ पे तेज़ी लेकर आएंगे, कुछ गिरावट के बाद दोबारा तेज़ी लेकर आएंगे यहाँ पर, और उस लेवल पर अगर आप चाहो तो ऊपर के लेवल पर आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब ऐसे शेयर्स में एक बड़ी तेज़ी आती है तो याद रखिए गिरावट भी उतनी ही बड़ी आने वाली है, और फंडामेंटल्स को हमेशा चेक करते रहिए।
ज़रूरी नहीं है कि जो पी रेशियो अभी 44 का है, कल को अगर यही मरीन इलेक्ट्रिकल्स का शेयर मान लीजिए कि 65 पे चला गया, तो ये पी रेशियो जो होगा वो चला जाएगा 65 के आसपास या 70 के आसपास, जो सेक्टर पी से काफ़ी ऊपर हो जाएगा। तो उस चीज़ को याद रखिए। और ये कोई फंडामेंटली उतना ज़्यादा शेयर नहीं है कि आप ये मान के चलो कि अच्छा यहाँ इसको इसको कुछ नहीं हो सकता, इसको बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यही कहूँगा, देखिए कंपनी मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन मैनिपुलेट करना इजी है इस कंपनी को। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे शेयर्स में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लालच ऐसे शेयर्स में नहीं करनी चाहिए। जहाँ प्रॉफिट होता है एक बार बुक करना सही रहता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मरीन इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।